उनको ये नहीं पता कि जिनके संग प्रभु उनके लाखों हाथ हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों आज गीत गाते हैं? उन चीजों को आज इतने कहते हो, वो चीजें सत्य थी। आप सभी को प्यार बनी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि संतों को हमेशा नमन करो और उनकी बातों पर चलो। संत हमारे जीवन को सरलता के साथ है, हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति को लेकर आते हैं। संतों का बताया गया हर मार्ग हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। सत्य से धरती पर आते हैं तो जीव के कल्याण के लिए और जीव को चेताने के लिए। लेकिन जीव है कि भटक जाता है, कभी धन के लालच में, कभी रिश्तों के लालच में, तो कभी मोह में, और उसका भटकना दूर करना है। सत्य शरण लेनी चाहिए और सत्य की बातों को अवश्य मानना चाहिए। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि व्यक्ति किस तरह नाम का सुमिरन कर सकता है और कैसे नाम को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो चलिए आपका कीर्ति से मदद सत्संग को शुरू करते हैं। कीर्ति सत्संग को पूरा सुनकर और महाराज जी के वचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। जरूरत के मुताबिक हर चीज का भोग करना है, खाने पीने का, सोने का, उठने का, काम करने का। आदमी के पास एक अपने जीवन का जीने का सही तरीका होना चाहिए। ये रोज रोज की बीमारियां, तकलीफ परेशानियां क्यों होती हैं हमें? हमारी गंदी सोच के कारण होती है। हमने अपने जीवन को किसी तरीके में रखा नहीं। कभी खाने के लिए डूब जाते हैं, कभी पीने के लिए डूब जाते हैं, कभी किसी लालच में गिर जाते हैं, कभी किसी इंद्री के भोग में मर जाते हैं। जरूर से ज्यादा उन चीजों को कर जाते हैं, ये सोचते ही नहीं। मैं कहता हूं अगर एक नियम के मुताबिक तुम अगर अपना जीवन जीवोगे और उन नियमों में मुख्य करके प्रभु भक्ति के लिए एक नियम अलग से पक्का बना के रखोगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो भी गई तो तुम्हें उस गलती का बहुत पछतावा होगा। और जो इंसान पछतावा कर लेता है वो अपनी सारी गलतियों को प्रभु के चरणों में माफ करवा लेता है, तौबा कर लेता है, वो दोबारा गलतियां नहीं करता है। और एक पाप कर्म के जो रास्ते पे चल पड़ता है उसको पाप बोध नहीं रहता, फिर वो अपने आप को बुरा नहीं मानता, उसके जीवन का अंग बन जाता है। तो क्यों न उस बुराई की बजाय उस अच्छाई को, प्रभु के नाम को, उस ध्यान को, सुमन को एक अंग बनाया जाए अपने जीवन का। किसी चीज के लिए मना नहीं करते। जरूरत है इंसान की पहली पेट के लिए रोटियां, काम करो उसके लिए। काम और मेहनत संतों ने सब ने की, क्या उन्होंने नाम प्रभु का नहीं जपा? कबीर साहब ने ताना तना पूरी जिंदगी, क्योंकि पेट पालने की जरूरत थी। कपड़ा बुनते थे, उससे उनका जीवन चलता था, घर परिवार का लालन पालन होता था। बाकी जो बचता था संगत में, जो उसको भंडारा और वो भी कुछ देना होता था तो भी अपनी मेहनत का देते थे। लेकिन उसमें उनके नाम में कभी दखल नहीं आया। सत्संग करते तो भी प्रभु के नाम का गुणगान था, ध्यान में बैठते तो प्रभु के नाम का ध्यान था, सुमन करते तो प्रभु के नाम का ही ध्यान था। काम करते हुए भी महापुरुषों ने तो कह दिया कि काम तो हाथों से करते हो, मन से नाम का सुमन किया करो। मन से तुम अपना सुमन करते रहो प्रभु का, हाथों से काम करते रहो। खाते पीते उठते बैठते कौन मना करता है? किसी का कोई ख्याल ही नहीं करना, मन में ख्याल उसी चीज का होना चाहिए। रविदास जी जूतियां बनाई पूरी जिंदगी, लखमा माड़ी थे, उसने बाग बगीचे पेड़ लगाए पूरी जिंदगी। नामदेव छिपी था, कपड़े रंगे उन्होंने, और अपने काम करने में ही प्रभु के दर्शन पाए सबने। धन्ना भगत जाट था, कृषि का काम करता था, खेती करते करते प्रभु के दर्शन पाए। हल चलवाया प्रभु से, खेतों में लामड़ी करवाई उनसे, कुआं चलवाया, पानी लगवाया खेतों में। देखने वाले लोग कहते थे एक आदमी अकेला इतना काम कैसे कर सकता है? उनको ये नहीं पता कि जिनके संग प्रभु उनके लाखों हाथ हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्यों आज गीत गाते हैं? उन चीजों को आज इतने कहते हो, वो चीजें सत्य थी। क्यों एक भीलनी, उसमें कोई रूप हुसन था, वो कोई मेकअप करती थी, कोई अच्छे कपड़े पहनती थी, या उसका कोई घर बार परिवार था, या उसके पास कोई और महल मकान थे। श्री रामचंद्र जी जंगल में जाते हैं, बड़े बड़े ऋषि देखते रह जाते हैं, और वो जो है भीलनी के घर में जाते हैं। लेकिन लगन उस भीलनी की सुनो,
रोजाना उस जंगल में एक ही गीत बनाते हैं। गुरु ने एक वचन कहा था, जब चोला छोड़ने लगे तो भीड़ नहीं कहने लगी, गुरु जी मेरा क्या होगा, अब आप तो चले दुनिया से, अब तक तो आपका सहारा था, आप मेरे माँ भी थे, बाप भी थे, भाई भी थे, मेरे संरक्षक भी थे, मेरे सब कुछ आप थे, बेटे पिता जो भी आपको कहूं, मेरे सारे काम आपसे चलते थे, मैं बेपरवाह थी, मुझे कोई परवाह नहीं थी, अब मैं क्या करूंगी, कहां जाऊंगी। संतों के वचन में ताकत होती है। संत वचन कोई सच्चे मन से कोई मान के अंगीकार कर ले, उसको मान ले तो उसका जीवन बदल जाता है। उसमें शक शुबा ना करो। कोई भी संत हमारे हित की कहते हैं, चाहे वो वचन बुरा लगे, उल्टे सीधे वचन का जो नहीं माने दुख कहे कबीर संसार में, सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख जो गुरु की आज्ञा में चलता है और गुरु ने जो वचन बोल दिया उसी को मंत्र मान के, पक्का मान के उसको, चाहे वो देखने में जाहिर में ऐसा लगता है कि वो उसके लिए बुरा कहा गया है, उसको वो दुख देगा, उसको लगेगा मेरी बेइज्जती हुई है, इसमें गुरु ने मेरी बेइज्जती कर दी ये कह के, लेकिन उसको ये नहीं पता गुरु का वो वचन उस कुम्हार की तरह से है जो घड़े के अंदर हाथ लगा लेता है, मिट्टी के ऊपर से थापी से उसको गोल बना देता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ काटे खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर बाहर चोट। कौन समझता है गुरु की महत्ता को। बाहर से चोट दिखाई देती है लेकिन अंदर से उसके पापों को धोता है, उसके कष्टों को काटता है, उसको अच्छा रूप देता है जिसके कारण उसको दुख कष्ट ना भोगने पड़े। बेरणी को एक ही वचन कहा था, बेटी श्री रामचंद्र जी आपके घर आएंगे, और इसी रट को लगाए रहती सुबह से शाम तक कि गुरु का वचन झूठा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी आएंगे। काम मिल गया। कुटिया को संवारती है, रोजाना भारी झाड़ी निकालती है, पानी का छिड़का करती है, जंगल से फूल तोड़ के लाती है, सजाती है। क्या थी, झोपड़ी थी, झोपड़ी को महल बना रखा है, चारों तरफ सुगंधी है फूलों की, सारा दिन यही है। वो फूल गंदे हो जाते हैं दूसरे लाके कि प्रभु आए तब तक तो ये ऐसे नहीं होने चाहिए, ताजा फूल होने चाहिए, उनको कोई कष्ट ना हो, फिर से बुहार देती हूँ, फिर से रास्ते को सही कर देती हूँ, उनको कष्ट ना हो किसी प्रकार का। क्या भोग क्या लगाऊंगी, जंगल में क्या था, बेर तोड़ के लाती है। बेर भी कैसे, झाड़ियों के में जाके उनमें उनको चख के देखती है किस झाड़ी के मीठे बेर है, और उन्हीं को लाके रखती है। अगले दिन उनको फेंक देती है कि अच्छे नहीं है, ताजा लेके आऊंगी। कोई काम नहीं था, माला बना ली उसी चीज की, काम करती जाती है, मन में वही चिंतन वही ख्याल, श्री राम की तस्वीर और कोई नहीं। गुरु का वचन, गुरु ने कहा था श्री रामचंद्र जी मेरे पास आएंगे, और वो दिन आया। ऐसा दिन आया कि सारे ऋषि मुनि जंगल में देखते रहे कि बड़े बड़े जो ऋषि थे जिनको अपने आप पर गर्व था हमारे पास आएंगे, वो नाम के थे, उनके हृदय में सच्चाई नहीं थी, उनका इतना सुमरण इतना चिंतन नहीं था। अरे क्या नहीं, इंसान की शक्ति खींच लेती है। सती सावित्री की बात नहीं सुनी क्या आपने? यमराज के हाथ से अपने पति को ले आई, मुंह पर तमाचा लगाया, कहा कि कैसे ले जाएगा तू, तेरी ताकत है। हम रात दिन सत्संग करते हैं, बहाना करते हो, हम नाम जपते हैं, हमारी खुद की दुख दुविधा हमारे से दूर नहीं होती, ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहते हैं। क्या प्रेम है हृदय में? भाई भाई का दुश्मन है, गले काटते हो, आंख में चोनी का खेल खेलते हो, छल करते हो, कपट करते हो, धोखा करते हो। कितने दिन जीवोगे, क्या लेके जाओगे? प्रभु का नाम जपया करो, याद किया करो। वो संत बड़े बुद्धिमान थे जिन्होंने इस रास्ते को अपनाया, दुनियादारों को रास्ता दिखाया, उनको सोते हुओं को जगाया, भटके हुओं को रास्ता दिखाया, अज्ञानियों को ज्ञान दिया, सोते हुओं को कहा कि उठो जागो लगो इस काम में। और उन्होंने ऐसे ऐसे चुटकुले तो सिद्ध करके दिखाने थे इंसान को विश्वास दिलाने के लिए। फिर भी क्या इंसान को विश्वास आ गया? आज अगर किसी बात का मैं भी विश्वास दिला दूं तो कल को भूल जाओगे, याद ही नहीं है।
ना क्या ऐसे ही हो गया होगा। लेकिन जिसका हृदय शुद्ध है वो उस शब्द के अंदर खोज ले, जैसे सिखों ने कही है। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब में आखिर में लिखी ये बात कि आज्ञा भई अकाल कीर्त अभी चलायो पंथ, सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। ये तो उनका पूरा है, लेकिन मैं लास्ट में जो बताना चाहता हूं उसका मतलब सुनो कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जिसका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। हृदय जिसका शुद्ध है वो शब्द में खोज लो। शब्द कौन सा? शब्द हमारे अंदर में बोलता है। शब्द हमारे अंदर में बोलता है, जिस शब्द ने सारी त्रिलोकी की रचना की है। जो कुछ हमें भासता है, दिखाई देता है, जो कुछ सृष्टि में है वो शब्द की रचना है। हमारी कोई गिनती नहीं, हम भी एक कतरे हैं इस संसार के, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि ज्यादा है, सबसे ज्यादा। परमात्मा ने अगर किसी जीव को सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाया है तो उन्होंने इंसान को बनाया है 84 लाख योनि में। इसीलिए इनको अवसर मिला है। ये किसी योनि में गुरु नहीं मिलेगा, किसी योनि में सत्संग नहीं मिलेगा, किसी योनि में नाम नहीं मिलेगा। कोई नहीं समझा पाएगा किसकी भक्ति करें, किस रास्ते पर चलें, कैसे प्रभु से मिलें। ये और जीव जंतु तो मजबूर हैं बेचारे, जो जिस योनि में चले गए वो मजबूर है उस योनि में जो जीवन भोगना है भोगते चले जाएंगे, लेकिन इंसान मजबूर नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ाई ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग सुना, महाराज ने बताया कि संतों का हर वचन आपके जीवन को बदलेगा। संतों का हर वचन आपको जीवन को सार्थक और सुखी बनाएगा। संत आपके जीवन में वो प्रकाश लेकर आते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो प्रकाश लेकर आते हैं जिस प्रकाश को पाने के बाद आपका जीवन बहुत ही ज्यादा अमूल्य और अनमोल हो जाएगा। तो कृपया संतों की हर वचनों को मानो और संतों के बताए गए मार्ग पर चलो, और साथ ही नाम का सुमन करो, नाम की भक्ति करो, ताकि नाम आपके जीवन को और आपके परिवार को सार्थक बना सके और आपको मंजिलों तक पहुंचा सके। तो कृपया गुरु महाराज की बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।